हम गठबंधन तो करेंगे मगर AIMIM जैसी पार्टियों के साथ नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव का। वही तेजस्वी यादव जिनके मंच से आवाज आती है माय मुस्लिम समीकरण की। जो माय मुस्लिम समीकरण की बात करते हैं, यादव और मुस्लिम की एकता की बात करते हैं, आज उन्होंने साफ कह दिया हम गठबंधन करेंगे मगर AIMIM जैसी पार्टियों के साथ नहीं। बिहार की सियासत में एक बार फिर से वही पुराना खेल, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि मुसलमानों के लिए दरवाजा आधा ही खुलेगा, यानी वोट तो चाहिए लेकिन बराबरी की साझेदारी माफ कीजिए वो नहीं। सवाल उठता है आखिर क्यों आरजेडी मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक का ठप्पा बनाकर रखना चाहती है और AIMIM को क्यों हर बार खलनायक की तरह पेश किया जाता है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में बयान दिया हम गठबंधन करेंगे मगर AIMIM जैसी पार्टियों के साथ नहीं। सोचिए, एक तरफ वो खुद को सेक्युलर कहते हैं, मुस्लिम हितैषी कहते हैं और दूसरी तरफ उसी मुस्लिम की चुनी हुई पार्टी AIMIM को दरवाजे से बाहर रखते हैं। क्या यही इंसाफ है? इतिहास गवाह है, चुनाव आते ही लालू यादव और अब तेजस्वी यादव मंच से नारे लगाते हैं मुस्लिम यादव गठजोड़ ही हमारी ताकत है, लेकिन जब बंटवारे में सीट देने की बारी आती है तब वही मुसलमान सिर्फ नंबर बनकर रह जाता है। देखा जाए तो हर चुनाव में यही होता है, सीटें बढ़ती हैं, कुर्सियां सजती हैं, लेकिन मुसलमान को उसकी हिस्सेदारी कभी नहीं मिलती। ये दोहरी राजनीति अब साफ दिखाई दे रही है। AIMIM अगर मुसलमान की आवाज उठाती है तो आरजेडी को तकलीफ क्यों होती है? क्या डर ये है अगर मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो आरजेडी का ठेका बंद हो जाएगा? सच तो ये है AIMIM अब वही कर रही है जो दशकों से दबा हुआ था। मुसलमानों को उनकी औकात की सीट नहीं बल्कि बराबरी की इज्जत चाहिए। तेजस्वी कहते हैं AIMIM बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, लेकिन भाई ये कैसा तर्क है? क्या हर वो मुसलमान जो आरजेडी को वोट दे रहा है वो भाजपा समर्थक हो जाता है? क्या लोकतंत्र में अपनी अलग आवाज उठाना गुनाह है? ये तो वही बात हो गई, हमारे साथ रहो तो सेक्युलर, हमारे खिलाफ खड़े हो तो सांप्रदायिक। याद कीजिए जब बिहार में बाढ़ आई, जब शिक्षा और रोजगार का मुद्दा उठा, AIMIM के नेता मैदान में दिखे, लेकिन आरजेडी के बड़े बड़े नेता सिर्फ ट्वीट और बयानबाजी में नजर आए। तो क्या मुसलमानों की असली आवाज वो है जो सिर्फ चुनावी मंचों पर गूंजती है, या फिर वो जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती है? तेजस्वी यादव की इस चाल ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया आरजेडी को मुसलमान चाहिए मगर AIMIM नहीं, क्योंकि AIMIM सवाल पूछती है, AIMIM सीटों का हिसाब मांगती है, AIMIM साझेदारी की बात करती है और आरजेडी को चाहिए सिर्फ खामोश वोट जो चुनावी डब्बे में गिर जाए और फिर 5 साल तक तिजोरी में बंद रहे। तो अब बिहार की जनता को सोचना होगा, क्या मुसलमान अब सिर्फ वोट बने रहेंगे या फिर AIMIM जैसी आवाज सचमुच उन्हें इज्जत दिलाएगी जिसकी तलाश दशकों से की जा रही है। तेजस्वी यादव के इस बयान ने असली खेल उजागर कर दिया है, मुसलमान हमारे साथ रहो लेकिन AIMIM से दूर रहो। यानी दरअसल आरजेडी का डर यही है कि सच सामने न आ जाए और यही डर इस बार बिहार की सियासत को हिला सकता है। लेकिन ये सवाल सीधा बिहार की जनता से है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आरजेडी के मना करने के बाद AIMIM कमजोर पड़ेगा या फिर वो उससे भी ज्यादा उभर कर निखरेगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस पर आगे की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।